आमदनी नहीं थी, या वो वाटर बोर्ड जो कि सोच नहीं सकती थी कितना बड़ा मंसूबा लेके आएगी, वो अब उस अदालती फैसले के बाद हमारे पास वो वसाइल होंगे कि हम बासानी काम कर सकें। वाटर बोर्ड के पास सिंध हुकूमत के इश्तराक से, मदद से वो वसाइल होंगे कि हम वो मसले को हल कर सकें। ये सड़कों को सोलराइज करना, लाइटों को रिप्लेस करना, सड़कों की पैच वर्क करना, अपनी बिल्डिंग को सोलराइज कर देना, ये तो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें रोज़ हो रही हैं, डेली हो रही हैं, जिसके ऊपर झंडा कोई और लगाने की कोशिश करता है, बैनर कोई और लगाने की कोशिश करता है, लेकिन आपका कैमरा दिखाता है कि काम केएमसी कर रही है, बल्दिया उज़्मा कराची कर रही है। तो इंशाल्लाह ये छोटे काम भी होंगे, ये बड़े काम भी होंगे, और इंशाल्लाह जो बिलावल साहब का वादा था, आसिफ साहब का वादा था कि शहर के अंदर हकीकी बेहतरी तब्दीली पीपल्स पार्टी लेके आएगी, वो लोगों को नज़र आ रही है, और इंशाल्लाह हम सब उस चीज़ के ज़ामिन है। जी सुलेमान आपने कहा 4.5 बिलियन आ रहा है, 130 मेंबरान जमात इस्लामी के हैं काउंसिल में, और अगर उसको उस रेशो से डिवाइड कर दें तो 52% जो पैसा है 2.4 अरब को जमात इस्लामी के मेंबरान के पास जाएगा, और हर यूनियन काउंसिल में जो है वो सालाना 1.8 करोड़ और 15 लाख रुपए महाना उनको मिलेंगी। कैलकुलेशन है जो आपने बताई है। उसके बावजूद भी जब भी आप माजी में लेकर आए हैं, उसमें आपको जो सामना करना पड़ा है तनकीद का या फिर कोर्ट में, वो जमात इस्लामी की जानिब से रहा है। आप कितने उम्मीद है कि जमात इस्लामी को इस बात पर कायल कर पाएंगे कि वो जब काउंसिल में करारदाद आएगी तो उसको जो है वो आपके साथ जो है वो मुशावरत के साथ या बाहमी इत्तेफाक के साथ जो है उसको मंजूर करवाएंगे? आपने बड़ा अच्छा ये सवाल किया। देखिए, टैक्स मेरे कोई ज़ाती मफाद के लिए तो नहीं है, मेरा तो इसमें कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं है, ये शहर के मफाद में है। और देखिए, मुझे सच्ची बात करनी चाहिए। मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा जमात इस्लामी के वकील की। उसने अदालत के सामने इस बात का एतराफ़ किया कि सर हमें केएमसी के टैक्स लगाने पे कोई एतराज़ नहीं है। ये कहा उसने कहा कि सर ये एडमिनिस्ट्रेटिव दौर का फैसला है। तो मैंने उस पर कह दिया, मैंने कहा सर हम इसको काउंसिल से फिर पास करा लेंगे। तो मैं तो खुले दिल से, खुलूसे नियत के साथ, इस कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ रहा हूँ कि हम सब अपने ज़ाती सियासी मकासद को बालाए ताक रख के, इस शहर के भले का सोच के, इस शहर की तरक्की का सोच के, शहर की आवाम के मसाइल के हल को तलाश करने के लिए खुले जहन के साथ बैठेंगे। और आप सब ने देखा कि पिछला जो सेशन हुआ था हमारा आखिरी, वो बहुत अच्छे माहौल में हुआ था, और 90% जो करारदाद थी वो मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कराई गई थी। तो मैं तो आज भी ये चाहूँगा कि हम इसी नीयत के साथ आगे बढ़ेंगे, और आप लोग भी इसमें अपना किरदार अदा करें, पॉजिटिव रिपोर्टिंग करें, अच्छी रिपोर्टिंग करें। और मैं आपको ये कमिट करता हूँ कि जो पैसा केएमसी के पास आएगा ना, वो हर महीने हम अपनी वेबसाइट पर डालेंगे कि हमने इतने पैसे इकट्ठा किए और इतने पैसे हमने खर्च किए, इस मद में खर्च किए। जो शफाफियत मेंटेन करने की ज़रूरत है वो तमाम चीज़ें की जाएंगी। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी चीज़ है, और मैं पुरुम्मीद हूँ। मैंने जब भी पीटीआई के दोस्तों से गुफ्तगू की है इस टैक्स के ऊपर, नून लीग के दोस्तों से की है, जेयूआई के दोस्तों से की है, उन्होंने मुस्बित रिस्पॉन्ड किया है। जमात इस्लामी के दोस्तों के साथ मेरी कोई बराह रास्त गुफ्तगू नहीं हुई, लेकिन मैं पुरुम्मीद हूँ इंशाल्लाह अगर मंडे को मीटिंग होती है कि वो खुले जहन के साथ आएंगे और वो ये सोचेंगे कि ये फाइनेंशियल एम्पावरमेंट मुर्तज़ा वहाब की नहीं है, नजमी आलम की नहीं है, ये फाइनेंशियल एम्पावरमेंट केएमसी की है, जो कि शहर का सबसे बड़ा इदारा है। तो मैं पुरुम्मीद हूँ इंशाल्लाह खुदा खैर करेगा। हाँ, ये करके मैं आता हूँ, ये करके जी। मैंने बताया ना 50 रुपए से 200 रुपए। मैं वही कहता हूँ कि हम लोग देखें, एक तो जज साहब ने ऑब्जर्वेशन दी थी कि हर शहर को ये हक़ हासिल है कि टैक्स करे, और उसका हक़ हासिल है वो किस तरह इकट्ठा करे। हमारा लॉ में इस बात की इजाज़त देता है। और आते बात यह कि प्राइवेट कंपनी इकट्ठा कर सकती है जो आपकी मेरी है। एक ऐसी कंपनी जिसको वफाकी हुकूमत रेगुलेट करती है, जो कि सबके स्क्रूटनी पे होती है, उसके साथ हम करने में पता नहीं क्यों हमें प्रॉब्लम था। जज साहब की जो ऑब्जर्वेशन थी ना कि आप गरीब लोगों को रिलीफ दें, उसके स्लैब के ऊपर कोई एतराज़ था।
वो ये कहते हैं कि सर हमें स्लैब देखना पड़ेगा। तो नेचुरली मैं के इलेक्ट्रिक के साथ इसके ऊपर बात करूंगा। हम बिल्कुल भी आवाम के ऊपर बोझ नहीं डालना चाहते, लेकिन मेरा आप सवाल है हर कराची वाले से, आप जवाब दे दीजिए अगर जल्दी से, कि इस वक्त हम चाय की कप पीने जाते हैं बाहर, कितने का चाय का कप मिलेगा? कटिंग कप होता है ना, आधा कप जो होता है, हाँ 50 रुपए का है। तो वो मेरे ख्याल में हम कराची वाले दिन में शायद 4-5 तरह के कप पी जाते हैं, राइट। तो शहर के लिए हम 50 रुपए खर्च नहीं है, 200 रुपए हम अपने लिए चाय पी लेंगे, लेकिन 50 रुपए तो मैं समझता हूँ ये इतना बड़ा कोई इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन चूंकि ट्रांसपेरेंट तरीके से इकट्ठा होगा ना, तो जब वो इकट्ठा करेंगे ना आप, तो इतना बड़ा हजम आपके पास आएगा कि आपके पास वो स्पेस होगी कि आप लोगों की खिदमत बआसानी कर सकें। ये एक मिनट ये करके फिर मैं ये कर लें आप फिर कर जी। नहीं, उसकी एक वजह है, अगर मैं उनसे लूंगा ना तो डबल टैक्सेशन हो जाएगी, और आइन इस बात की इजाज़त नहीं देता। कैंटोनमेंट केएमसी की हुदूद में नहीं है, केएमसी की चूंकि वो हुदूद में नहीं है, अगर केएमसी कैंटोनमेंट के एरिया का टैक्स लेगी तो उसके ऊपर फिर कोई शख्स अदालत चले जाएगा। हम चाहते हैं कि कानून के ऐन मुताबिक काम हो। एक बार ये निज़ाम ठीक हो जाए तो क्या पता हम इसको मज़ीद एक्सपैंड करें। देखिए ओनस हमारे ऊपर है, हम डिलीवर करेंगे, पैसे हमारे पास आएंगे, हम डिलीवर करेंगे, लोगों की खिदमत करेंगे, लोगों को नज़र आएगा कि हाँ यार इस कंट्रीब्यूशन से शहर का भला हो रहा है। हम सब चाहते हैं शहर का भला हो, सिर्फ तरीक़ेकार पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है ना। तो क्या पता कॉमन ग्राउंड डेवलपमेंट, एक डेवलपमेंट देख के वो कॉमन ग्राउंड मिल जाए। जी ये अली पहले से आया था। 80% कराची के अंदर वाजिबात है कि इलेक्ट्रिक की जितनी भी मीटिंग्स हो रही है कराची में 80% इलाकों में 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। तो के इलेक्ट्रिक की दावा करती है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वाजिबात है जिसकी वजह से हम 18 घंटे लोड शेडिंग करते हैं। तो केएमसी को बिलिंग कैसे होगी? अगर के इलेक्ट्रिक की दावा कर रही है हमें पैसे की वसूली नहीं हो रही, तो फिर तो केएमसी भी हाथ पाथ रख के बैठी रहेगी। मैं अभी आपको इस साल का आपको फिगर बताऊं, मैंने 2 दिन पहले MUCT डिपार्टमेंट से पूछा आपने कितने पैसे इकट्ठा किए हैं, 16 करोड़ रुपए थे अमाउंट। वी हैव नथिंग टू लूज यार, 16 करोड़ रुपए में शहर नहीं चल सकता। मुंबई म्यूनसिपैलिटी 21 अरब इंडियन रुपए इकट्ठा करती है साल के, यानी कि 55 अरब रुपए पाकिस्तान के। अभी हाल ये कि 16 करोड़ और 25 लाख रुपए शायद इकट्ठा हुए हैं। तो ये खामियां हैं इस निज़ाम की। कोई बिल प्रिंट नहीं करता, बिल प्रिंट करता है तो डिलीवर नहीं होता, डिलीवर होता है तो लोग पे नहीं करते, जो लोग पे करते हैं वो बैंक में पे थोड़ी करते हैं, वो कैश पे हो जाता है। ये खामियां हैं, उन खामियों को एड्रेस करने के लिए हम ये चीज़ कर रहे हैं। और अगर वफाकी टैक्स, सूबाई टैक्स वो इकट्ठा कर सकते हैं तो फिर शहर का टैक्स तो कोई मसला नहीं है। ये इस तरह ये असल में हर वकील अपने हिसाब से आर्ग्यू कर रहा होता है। उसमें एक और वकील साहब का कोई ज़ाती मुझे इशू नज़र आता है, मेरी ज़ात से शायद, बल्कि उन्होंने बार बार मेरे बारे में कहा कि मेरे साथ मेयर साहब ज़्यादती कर रहे हैं क्योंकि मैंने उनके खिलाफ केसेस फाइल किए हैं। मैं वाज़ेह करना चाहूँगा मेरा किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं है, उनका राइट है। वो मैं सिर्फ ये कह रहा था कि चीज़ों को रोके ना। तो जो उनकी पिटिशन थी उसको कोर्ट ने अलग कर दिया और अगस्त के आखिरी हफ्ते में रखा है। तो उसका फैसला, जो स्टे ऑर्डर थे ना, वो स्टे ऑर्डर विकेट हो गए। पैरा 5 अगर आप फैसले का पढ़ें शायद भाई, सीनियर सर आ रहा हूँ। हाँ वो पहले से भी तो आए हुए थे ना, थोड़ा ब्लड प्रेशर। आप शायद फैसला कर लो, आज शाहिद भाई कुर्ता देखें। साहब आपने बात की है लियारी एक्सप्रेस वे की है, नादरन बाईपास भी एक मंसूबा है जो इल्तवा का शिकार है। अगर वो मसला हल हो जाए तो हमारा लियारी एक्सप्रेस वे भी महफूज रह सकता है। दूसरा, आपने टैक्स का निज़ाम को बेहतर करने के लिए स्टेट डिपार्टमेंट को कंप्यूटराइज किया था।
वहाँ से आप जाएं तो चालान भी नहीं मिलता है, चालान के लिए भी रिश्वत देते हैं, और बोगस जो है उन्होंने उसके अंदर नंबरिंग की है, अलाटमेंट की है, जितने घपले हो रहे हैं वो बड़ा लॉस हो रहा है। तो आपके टोटल ये बताइए कि टैक्सेस किस तरह से रिकवर हो रहे हैं, कितने डिपार्टमेंट हैं, और कितना बजट से पहले जो है क्या बेहतरी आएगी इस साल में, एक साल में आई है उन टैक्सों में, और कितना नुकसान हो रहा है। अब दूसरा एक आपका हब कैनाल का मंसूबा जिसकी हमने निशानदेही की थी, आपने बहुत उसको आगे ले गए, इसी तरह आप आगे लेके जा रहे हैं चीज़ों को। तो जो हमारी सड़कें जो है ना, लोग इस वक्त तंग हैं ज़्यादातर सड़कों से, और स्ट्रीट लाइटें शहर की बंद हैं, तो इस पे भी तवज्जो दें। और जो जब जाहिर है अब आपका रास्ता खुल गया, आमदनी के पैसे आ रहे हैं, तो आपका रास्ता नहीं, केएमसी का रास्ता खुला है। अच्छा, आपने बड़ा आपने अहम नुक्ता उठाया। अगेन नॉर्दर्न बाईपास भी वफाकी सड़क है, वफाक का मंसूबा था। मैं अगेन अच्छा हुआ आपने निशानदेही की। प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं एक बार फिर ये गोशगुजार करना चाहूँगा कि इस मामले को देखा जाए और हंगामी बुनियादों पर नॉर्दर्न बाईपास को कंस्ट्रक्ट किया जाए ताकि ये लियारी एक्सप्रेसवे वाला मसला भी हल हो सके। जो बाकी आपने सवाल पूछा, स्टेट डिपार्टमेंट का शाहिद भाई वो टैक्स नहीं है, वो रेंट है। केएमसी जो आमदनी इकट्ठा करती है, हमारी शहर में तकरीबन कुछ 9,500 दुकानें, 54 या 55 मार्केट्स हैं, उनसे हमें इस साल का शायद गालिबन टारगेट है 300 मिलियन रुपए इकट्ठा करने का। टैक्स उसका जो रेंट है बहुत कम है। हमने उस रेंट को बढ़ाने के बाद ये 300 मिलियन का टारगेट रखा था। मेरे ख्याल में हम लगभग उस टारगेट के करीब पहुंच जाएंगे। उसमें जो खामी आपने बताई वो खामी बिल्कुल दुरुस्त है। उसको एड्रेस करने के लिए हमने उन बिलों को कंप्यूटराइज करके उनके बिलों को हम फाइनेंस डिपार्टमेंट से इशू करते हैं, और उसमें हमने बार कोड डाल दिया है ताकि जाली बिलिंग ना हो पाए उसकी। तो उसके ऊपर भी काम चल रहा है। तो अब वो जाली बिलों का इशू नहीं है, कुछ लोकल लेवल पे प्रॉब्लम बिल्कुल हमें होती है, उसको भी इंशाल्लाह हम एड्रेस करने में कामयाब हो पाएंगे। इसी तरीके से दूसरी आमदनी होती है हमें पेट्रोल पंप से, हमें होती है आमदनी बीच के हटों से। आप सब जानते हैं कि हमारे जो बीच के हट हैं 265 हैं और 16,000 रुपये साल का रेंट है। 16,000 रुपये साल का, दिन का नहीं। वो लोग जो कि दिन का शायद 50,000 रुपये किराया जमा कर लेते हैं उससे, वो 16,000 रुपये साल का देते हैं। ये ज्यादती है। तो जब शलवानी साहब के दौर में इस किराए को बढ़ाया गया तो लोग अदालत चले गए और अदालत से स्टे ऑर्डर ले आए। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टे ऑर्डर चल रहा है। मैं कंप्लीट कर लूँ। उन 265 में से गालिबन 150 लोगों ने केएमसी को रेंट देना शुरू कर दिया है। जो 100 लोग हैं वो अभी स्टे ऑर्डर की आड़ में रेंट पे नहीं कर रहे हैं। मेरी अभी पिछले दिनों उनसे मुलाकात हुई थी, मैंने उनको बताया कि मैं इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा, जो फेयर रेंट बनता है इन हटों का वो आप केएमसी को दें। तो मैं पूरी उम्मीद हूँ अल्लाह करे सेटलमेंट उस पर हो जाएगी तो मामला ख़त्म हो जाएगा। पेट्रोल पंप का मैं आपको 11 पंप्स हैं हमारे, उन 11 पंप्स का जब हमने किराया बढ़ाया उन पे भी स्टे ऑर्डर हो गया। उनमें से 4 सेटल कर चुके हैं हमारे साथ, 7 ने सेटल नहीं किया। मैं आपको एक और नई बात बताता हूं। अभी एक पेट्रोल पंप है जो कि कश्मीर रोड के कोने पे है, आप सब वाकिफ होंगे कश्मीर रोड से, यानी कि केएमसी की मिल्कियत है। कश्मीर रोड पे अगर आप खुदादाद कॉलोनी की साइड से आ रहे हो तो लेफ्ट साइड केएमसी, राइट साइड पीसीएचएस। तो कोने पे पार्क चाइना पार्क के बिल्कुल बराबर में एक पीएसओ का पंप है पुराना। तो मैंने कहा यार पूरी सड़क हमारी है, केएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हमारा, सब कुछ हमारा, ये कैसे हमारा नहीं हो सकता। हालांकि जमशेद रोड वाला जो पीएसओ का पंप है पीछे वाला वो भी हमारा। अच्छा, मुस्लिमाबाद भी हमारी है बाय द वे। तो मैं कहा यार ये प्रॉपर्टी हमारी कैसे नहीं हो सकती। चेक कराया तो पता चला वो अदालत में स्टे ऑर्डर लेके आए हैं। हमने केस की थोड़ी और पैरवी करनी शुरू की तो पता चला उसने क्लेम किया है स्टे ऑर्डर लेते वक्त कि मुझे पीसीएचएस ने ये ज़मीन दी है, यानी कि पीसीएचएस जो कि रोड के इस तरफ है उसने इस तरफ की ज़मीन दे दी है। मैं कह रही ये कैसे हो सकता है। हमने पीसीएचएस से चेक कराया, पीसीएचएस ने 1 साल हो गया अभी लेटर जमा करा दिया है अदालत में कि ये कागज़ हमारा है ही नहीं, कागज़ हमारा है ही नहीं। केस डिसमिस हो जाना चाहिए ना, वो केस चला नहीं अभी तक। तो अगर वो इस तरह की बहुत सारी, अभी मुझे एक और चीज़ पता चली, बल्दिया टाउन में 18 एकड़ हमारी ज़मीन है, उस पर शादी हॉल बने हुए हैं
वो एक माजी के बहुत पावरफुल आदमी थे, उस इलाके के। उनका ताल्लुक KHD में भी कुछ चीज़ों से था, बासी शहीद में भी चीज़ों से था, बल्दिया में भी। जी मैं किसी के ऊपर तो अरे सुन मुझे बात कंप्लीट कर लो, फिर हर चीज़ का जवाब दूंगा। आपको तो मैं लगी लिपटी बात ही नहीं करता। हाँ, ये रहे, ये कितना समझदार है, राशिद समझदार है। अब मैं बता ही रहा हूं कि वो साहब ने एक और साहब के कहने पे उन जमीनों को प्राइवेट शादी हॉलों को दे दी। KMC की जमीन दे दी गई, KMC को 1 रुपया उस 18 एकड़ जमीन से नहीं आता। अब हमने भागदौड़ संभाली है, लगे में उसके ऊपर, और इंशाल्लाह उसको भी सेटल करेंगे। और अभी मैं आपको जमीनों के हवाले से अगले हफ्ते को प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, कागजात दिखाऊंगा कि किस तरीके से KMC की लीज को लोगों ने वायलेट किया है। वो जगह जिस पे सिर्फ 2 मंजिला इमारत बननी थी, उसके ऊपर 20-20 मंजिला इमारत बना दी गई। वो जमीन जिसके ऊपर सिर्फ 1/3 जमीन के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो सकती थी, उस पूरी जमीन के ऊपर कंस्ट्रक्शन करके 50 मंजिला इमारत बनाने जा रहे हैं। उसके कागजात भी आपको दिखाऊंगा। मेरा मानना है एक सोची समझी साजिश के तहत इस शहर के इदारों को चलने नहीं दिया गया। आज हम खुद बैठ के कागजात को पढ़ते हैं, मैं हूं, करमुल्ला हो, नजमी हो, दिल मोहम्मद, जुम्मन हो, हमारे और यूसी चेयरमैन साहिबान हो, खुद चीज़ों को देख के निकाल रहे हैं ताकि अपने शहर के असासों को सिक्योर कर सकें और उस असासे की आमदनी जो है ना इस शहर के ऊपर खर्च कर सकें। जी भाई, यार एक स्पेसिफिक सवाल पूछे, अगर वो मेरी प्रॉपर्टी पे 11 महीने की उनको इजाजत मिली है रहने की, उस 11 महीने पे अगर वो 1 अरब रुपए खर्च कर देंगे, जमीन उनकी हो जाएगी? इतना मुश्किल है उस पे रहना, तो क्यों जा रहे हो? मैंने जबरदस्ती भेजा है उनको? मुझे बताओ यार, आप न्यू कराची में 16,000 रुपए साल का कुछ मिलता है? 16,000 रुपए क्या हुआ, 15,000 रुपए महीना। मुझे बताओ, कराची शहर में समंदर तो प्राइम प्रॉपर्टी है। कराची शहर में मुझे आप जाओ, लियारी में, न्यू कराची में, बल्दिया में, यूसुफ गोट में, किसी जगह आपको 15,000 रुपए महीने पे कोई प्रॉपर्टी मिलेगी? और यहां पे 100 गज प्राइम लैंड पे लोग बैठे हुए। यार, ज़कात खैरात देते वक्त, तनकीद करते वक्त आप लोग ऐसे आगे बढ़ बढ़ के चलते हो, लेकिन जब अपने वाजिबात पे करने होते तो कहते हो नहीं, KMC पैसे ज्यादा चार्ज कर रहा है। यही KPT की जमीन है, बराबर में 2.5 लाख रुपए महीना किराया है, सैंडस्पिट वाली जमीन। और फ्रेंच बीच पे भी जाके आप लोग देखें। ये कह लो, मैं करके ये करके आपके साथ हम क्वार्टर पेमेंट नहीं लेंगे, ये मंथली पेमेंट होगी, बिलों के जरिए होगी, जो बिजली के यूनिट्स हैं उनके साथ कोरिलेट करेगी, जो स्लैब्स हैं मुख्तलिफ, और 50 रुपए से स्टार्ट होके 200 रुपए 250 रुपए पे खत्म हो जाएगी। स्क्वायर यार्ड पे नहीं है, वो मुस्तफ़ा कमाल साहब का फॉर्मूला था, ये यूनिट्स वाला है। जी, देखिए, मेरा तो अभी भी मानना ये है कि हम सब बाउंड हैं कानून के मुताबिक, और कानून के मुताबिक आप सब पुराने सहाफ़ी हैं। ये काम जो है ना KMC का है, ये काम KMC का है, नंबर 1। नंबर 2, शहर की ज़मीन की मिल्कियत या तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की है, या KMC की है, या KDA की है। किसी टाउन की कोई ज़मीन नहीं है। ये बात दुरुस्त है? कितने अफसोस की बात है कि ज़मीन हमारी है और टाउन उसके ऊपर चालान दे रहा है, ये गलत है। दूसरी चीज़ ये जो मुतनाज़ा फ़ैसला जिसकी मैंने अपील भी फाइल की है, जो लोकल गवर्नमेंट कमीशन ने जारी किया, जिसमें एक टाउन को फ़ौक़ियत दे दी, मैंने उनके सामने यही बात कही थी कि अगर आप शहर को नहीं इकट्ठा करने देंगे और टाउन को इकट्ठा करने देंगे, शहर के अंदर केओस हो जाएगा और हर टाउन अपनी राजधानी समझ के काम करेगा। इस वक्त कुछ टाउन है जो 5,000 रुपये टैक्स ले रहे हैं, कुछ टाउन है जो 2,200 रुपये ले रहे हैं, कुछ टाउन है जो 500 रुपये टैक्स ले रहे हैं, कुछ टाउन है जो 750 रुपये टैक्स ले रहे हैं।
मेरा ये मानना है कि हमारा जो अपना काम है हम वो करेंगे। हम टैक्स ले रहे हैं 600 रुपये बड़े जानवर पे, 300 रुपये छोटे जानवर पे। जो ज़मीन हमारी है उसकी एनओसी हम दे रहे हैं। टाउन अगर किसी हमारी ज़मीन की एनओसी देता है वो गलत कर रहा है। मैं बड़ा एहतराम करता हूँ गुलबर्ग टाउन के चेयरमैन का, अच्छे आदमी हैं, लेकिन वो भी मिसअंडरस्टैंडिंग में ये समझ के कि ये ज़मीन उनकी है। कौन सी है 4K, क्या है वो जगह का नाम? हाँ जी, अब्दुल सत्तार अफगानी स्टेडियम जो है फुटबॉल, सिर्फ अफगानी साहब के नाम की वजह से तो वो जमात इस्लामी का नहीं हो सकता। वो केडीए की ज़मीन थी जो कि केडीए ने 74 में केएमसी को बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन हैंड ओवर कर दी थी। हमारी ज़मीन है वो। बदकिस्मती के साथ माजी में हमने रखवाली नहीं की अपनी चीज़ों की, क्योंकि हम सिर्फ कागजात फेंकने में लगे हुए थे। इख्तियारात नहीं है, इख्तियारात नहीं है। जो इख्तियारात थे हमने उनको प्रोटेक्ट नहीं किया। तो वो हमारी ज़मीन है और मैं आज भी कहता हूँ कि किसी टाउन का उस ज़मीन पे हक नहीं है। केडीए ने कोई ज़मीन किसी टाउन को हैंड ओवर नहीं की है। केडीए ने 74 में, 94 में, 96 में, चाहे वो गुलशन हो, फेडरल बी एरिया हो, न्यू कराची, नॉर्थ कराची हो, क्लिफ्टन हो, इन तमाम एरियाज को डेवलप करने के बाद केएमसी को, गुलिस्तान जौहर भी इसमें शामिल है, इसको केएमसी को हैंड ओवर किए। कागजात मेरे पास मौजूद है, किसी ने आज तक उसको चैलेंज नहीं किया। प्रॉपर्टी हमारी है वो, और इंशाल्लाह उस प्रॉपर्टी को सिक्योर हम लोग ही करेंगे। मेयर के साथ साथ तर्जुमान सिंध हुकूमत भी है। सिंध काबीना ने हफ्ते के रोज एक टैक्स कलेक्शन की इजाजत दी है। वो बोर्ड ऑफ रिव्यू नहीं जाने। भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं, सतपुरा टाउन के म्युनिसिपल कमिश्नर ने कहा है कि 3 करोड़ की वहाँ पे करप्शन हुई और प्राइवेट बंदे रिकवरी कर रहे हैं। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अगर उनके इल्जामात दुरुस्त हैं, मैं समझता हूँ गलत है, और उस करप्शन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी तहकीकात हो। मैं समझता हूँ लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की तहकीकात कर ले। करप्शन नहीं होनी चाहिए, आवाम का पैसा आवाम के ऊपर लगना चाहिए। कौन से? मैं कैमरे वाला आदमी नहीं हूँ, बाकी दूसरे लोग होते हैं वो। हाँ, करप्शन हो रही है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, और अगर गलत काम हुए कार्रवाई होनी चाहिए। सर टैक्स किस दिन से लेंगे? जिस दिन से स्टे हुआ है या आज से? अच्छा देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट बात क्या कहा, मैं पैसे दे के आया हूँ, राइट? हम सबको पैसे देने को तैयार हैं, अपने म्यूनिसिपल इदारे को पैसे देने को तैयार हैं। वो म्यूनिसिपल इदारे जो हमारे नाले साफ करेंगे, वो म्यूनिसिपल इदारे जो हमारी स्ट्रीट लाइट लगाएंगे, सड़कों को ठीक करेंगे, पार्क प्लेग्राउंड को ठीक करेंगे। तो मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि शहर को ओन करें। ये इसका इंशाल्लाह कलेक्शन मैं पुरुमीद हूँ, जैसे ही अपनी कमेटी से अप्रूव कराने के बाद काउंसिल से वापस अप्रूव करा लूंगा, उसकी कलेक्शन को हम स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। हट के हटने की इनका सवाल नहीं किया, लेकिन 40 हट ऐसी है जिसमें आपका महकमा खुद होता है, वो सालों से किराया नहीं दे रहे वो लोग, ना वो कोर्ट में, लेकिन हम उनसे किराया वसूल करने की ताकत ही नहीं रखते। तो ऐसे लोगों से किराया लेने के लिए आप क्या करेंगे? इदारों की शख्सियात का नाम ले लें। तो दूसरी आपने कहा था अभी मिल्चिंग एनिमल के टैक्स की बात, तो आपने उसके लिए पीपीजी कमीशन में जाकर रिपोर्ट गवर्नमेंट जी सही तदनी साहब ने खुद अपने बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि हम किसी की अपीलों पे काम कर सकें। जिसको एतराज है आपकी तरफ इशारा था, वो कोर्ट में जाए, तो आप क्या करें? अच्छा, मैं इसका बड़ा अच्छा आपने किया। सईद भाई ने मुझे भी ये कहा, मैंने कहा उनको कि आपके पास मामला मैं लेके नहीं गया था, आपके पास मामला मुअज़्ज़िज़ अदालत ने भेजा था। यानी कि अदालत आपको हुक्म दे रही है कि आप इस चीज़ को रिव्यू करें। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपको रिव्यू करने का इख्तियार नहीं है? आपको तो कोर्ट की डायरेक्शंस फॉलो करने के बाद फैसला करना चाहिए। तो इसका मतलब उन्होंने भी आपके सामने तस्लीम आप कहने कर लिया कि मेरिट पर ये फैसला नहीं है, टेक्निकलिटी पर फैसला है। और उस टेक्निकलिटी के फैसले का नुकसान ये है कि आज हर टाउन अपने हिसाब से कोई 5,000, कोई 2,000, कोई 2,500, कोई 7,000 रुपये इकट्ठा करे। वो पैसा सरकार के पास नहीं आ रहा। वो पैसा सरकार के पास आए तो यकीन जाने हमें किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं, हम तमाम चीज़ों को खुद कर सकते हैं। हो गया हाँ? मैं सबसे रेंट लूंगा, और अगर कोई रेंट नहीं देगा तो मैं खुद अदालत चले जाऊंगा।